पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में क्या होगा। एक तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ को चुनौती दे दी है, तो दूसरी ओर भाजपा भी अपने उम्मीदवार के नाम पर मंथन कर रही है। ऐसे में यह चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि नए राजनीतिक विकल्प, सियासी रणनीति और बिहार के भविष्य की राजनीति की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल कई हैं, क्यों महत्वपूर्ण है प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना, और अगर महत्वपूर्ण है तो प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है। इसके अलावा एक और सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर बीजेपी के अंदर खाने इन तमाम चीजों को लेकर चल क्या रहा है। आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी औपचारिक घोषणा की। इसके साथ ही यह उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति, नए विकल्प और पारंपरिक दलों की ताकत की परीक्षा बन गया है। प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारी की घोषणा के बाद कहा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही उनकी जिंदगी है और पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बांकीपुर की जनता उन्हें जीत दिलाती है तो इससे सिर्फ एक विधायक नहीं चुना जाएगा बल्कि बिहार में वैकल्पिक राजनीति को नई ताकत मिलेगी। यानी प्रशांत किशोर की एंट्री तब सीधे विधानसभा में हो जाएगी और फिर उसके बाद एक नई ताकत जो है वो विपक्ष को मिलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जब तक वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं और जनता का आभार जताते हुए कहा कि नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज को समर्थन देने वाले हर मतदाता के प्रति वे कृतज्ञ हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि बांकीपुर की जनता जनसुराज के प्रतिनिधि को विधानसभा भेजती है तो वह अकेला विधायक भी 242 विधायकों पर भारी पड़ेगा। उनके मुताबिक यह चुनाव सरकार बदलने की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा बदलने का चुनाव है। उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी जनता द्वारा चुने हुए नहीं हैं बल्कि पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने उन्हें सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में उनका चाल, चरित्र और चेहरा भी जनता के सामने आ जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे अच्छे हैं या बुरे इसका फैसला जनता करेगी। इसी तरीके की बात प्रशांत किशोर पहले भी जब बिहार में चुनाव हुए थे तब उन्होंने कही थी। उन्होंने बांकीपुर के मतदाताओं से अपील की कि वे जाति और पार्टी से ऊपर उठकर एक ईमानदार और जवाबदेह उम्मीदवार का चयन करें। अब ये तो बात है प्रशांत किशोर की, मगर धीरे धीरे बीजेपी जो है वो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोली है, तो आखिरकार अंदर खाने क्या चल रहा है इसको टटोलना बहुत जरूरी है। जनसुराज द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई हैं। भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की जो आधिकारिक घोषणा है वो नहीं की है और ऐसे में अंदर खाने क्या क्या बात चल रही है इसको लेकर के लगातार अब चर्चा है। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा है। सबसे आगे नाम चल रहा है नील रत्न घोष का, जिनको नील दा के नाम से भी जानते हैं। वे लंबे समय तक पूर्व विधायक और वर्तमान राज्यसभा सांसद नितिन नवीन के करीबी सहयोगी रहे हैं। स्थानीय संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और कार्यकर्ताओं का भी उन्हें समर्थन बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जिनका नाम चल रहा है वो है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। वो भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। वे लंबे समय से राष्ट्रीय मीडिया में भाजपा का प्रमुख चेहरा रहे हैं। वहीं बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन का नाम भी अब चर्चा में है। तो ये 3 नाम जिसको लेकर के अब चर्चा चल रही है और अंतिम फैसला जो पार्टी की आला कमान है, जो पार्टी का नेतृत्व है, वो ही तय करेगा। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों महत्वपूर्ण है प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना बांकीपुर में। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव प्रशांत किशोर के लिए बेहद अहम है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज के जो चुनाव लड़ा था, जनसुराज ने 238 सीटों पर, वहां पर जो उम्मीदवार उनके उतरे थे उनमें से एक भी सीट जो है वो जनसुराज नहीं जीत सकी थी। केवल मढ़ौरा सीट पर वह दूसरे स्थान पर रही। पार्टी का कुल वोट शेयर करीब 3.4% तब रहा था। उस चुनाव के बाद जनसुराज की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में खुद चुनावी मैदान में उतरकर प्रशांत किशोर यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वे सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि सक्रिय जननेता के रूप में भी जनता के बीच हैं। तो यानी कि यह प्रशांत किशोर के व्यक्तिगत साख की लड़ाई है। अब देखिए बीजेपी के गढ़ में चुनौती कितनी है। बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है
वर्ष 1995 से लगातार इस सीट पर भाजपा जो है वो जीत दर्ज करती रही है। पहले नवीन किशोर सिन्हा और बाद में उनके पुत्र नितिन नवीन ने यहां पार्टी का दबदबा कायम रखा। 2020 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को लगभग 60% वोट मिले थे, जबकि 2025 के चुनाव में उनका वोट शेयर बढ़कर 63% से अधिक पहुंच गया। ऐसे में जनसुराज के सामने चुनौती आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अब समझिए कि जो बांकीपुर का जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वो किस तरीके का है। बांकीपुर को पटना की सबसे हाई प्रोफाइल शहरी विधानसभा सीटों में गिना जाता है। यहां कुल मतदाता लगभग 3.79 लाख हैं। इस सीट पर सबसे प्रभावशाली मतदाता कायस्थ समाज माना जाता है, जिनकी संख्या करीब 70,000 है, यानी ये निर्णायक वोट है। इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। यादव, कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 30,000 और अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 31,000 बताए जाते हैं। यही सामाजिक समीकरण इस सीट को राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब समझिए कि प्रशांत किशोर की इस सीट पर लड़ने के पीछे रणनीति क्या है, वो किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर 3 बड़े लक्ष्यों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहला है कि जनसुराज की राजनीतिक विश्वसनीयता को मजबूत करना। दूसरा है कि बिहार की राजनीति में खुद को एक मजबूत वैकल्पिक नेता के रूप में स्थापित करना। और तीसरा, भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में चुनौती देकर यह साबित करना कि जनसुराज सिर्फ एक चुनावी प्रयोग नहीं बल्कि स्थायी राजनीतिक ताकत बनने की क्षमता रखती है। तो प्रशांत किशोर लंबे समय से शिक्षा, रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बना रहे हैं। उनका मानना है कि शहरी और शिक्षित मतदाता जातीय राजनीति से ऊपर उठकर विकास के एजेंडे पर वोट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ उलटफेर भी वहां पर संभव है। किस तरीके का, समझिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर की जीत की राह आसान तो नहीं है, लेकिन जनसुराज का जो पिछला वोट प्रतिशत रहा है वो काफी कम रहा है और इस सीट पर जीतने के लिए जो विपक्षी दल हैं उनका भी समर्थन लेना पड़ सकता है। भाजपा का संगठन इस सीट पर बेहद मजबूत है। हालांकि यदि महागठबंधन कमजोर उम्मीदवार उतारता है या विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण प्रशांत किशोर के पक्ष में होता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। इसके अलावा युवाओं, जो पहली बार जो मतदान कर रहे हैं युवा, वो प्रशांत किशोर की ओर झुकाव रख सकते हैं। और शहरी मध्यम वर्ग में यदि जनसुराज प्रभाव छोड़ने में सफल रहती है तो चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को भी मिल सकती है। बेशक ये भाजपा का गढ़ रहा हो, मगर फिर भी अगर ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो फिर प्रशांत किशोर जो है वो इस सीट पर एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब समझिए कि ये जो उपचुनाव है वो सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। ये बिहार की राजनीति में नए राजनीतिक विकल्प, भाजपा की संगठनात्मक ताकत और प्रशांत किशोर की जन स्वीकृति की बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब सबकी निगाहें भाजपा के उम्मीदवार और आगामी चुनाव प्रचार पर टिकी हैं, जो इस हाई प्रोफाइल मुकाबले की तस्वीर को और भी स्पष्ट करेगा। तो इस तरीके से अब जनसुराज की साख को बचाने के लिए प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में वो ये एक संदेश देने की कोशिश है यहाँ पर साफ तौर पे कि किसी भी तरीके से ये दिखाना कि जो जनसुराज बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत पीछे थी, बहुत निचले पायदान पर थी, 3.4% वोट मिले थे सिर्फ, वो जनसुराज अभी भी जिंदा है। उस जनसुराज की साख अभी भी मजबूत है और उसी के लिए प्रशांत किशोर अब वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि महागठबंधन की ओर से किस तरीके का रवैया देखने को मिलता है। इन तमाम विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।